ये मेंस का क्वेश्चन है और इस साल ये नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाएगा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरिएबल है, एक्स और वाई पर डिपेंड कर रही है। और फिर हमसे पूछा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विद इन दिस क्यूबॉइड, और इसका डायमेंशन भी देके रखे हुए हैं 1:2:3। तो ये 1:2:3 ये डायमेंशन मैंने बना लिया है। अब इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि बस ये एक्स और वाई वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड देख के स्टूडेंट जो है वो इसको छोड़ देते हैं। बट ये क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, मैं इसको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो कोई सा भी क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, और ये क्यूबॉइड का डायमेंशन मैं बता चुका हूँ 1:2:3 का है। मैंने हर एक फेस को यहाँ पर शेड करके रखा हुआ है ताकि समझने में कोई दिक्कत ना हो। और हमसे पूछा गया है कि चार्ज इनक्लोज कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज निकालने का तरीका है चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट, जो होता है वो होता है फ्लक्स। तो इनडायरेक्टली हमको ये फ्लक्स ही निकालना है। एक बार ये फ्लक्स निकल गया, इसमें आप एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिख दिया है, ये रहा वो इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये वाला जो शेडेड रीजन है, इस रीजन में हम लोगों को फ्लक्स निकालना है। तो इस वाले रीजन में, मतलब ये जो भी आपका प्लेन है वो जेड एक्स प्लेन है। तो अगर जेड एक्स प्लेन है तो एक्स और जेड वाली जो भी लाइंस है वो इससे पास नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अगर जेड एक्स प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन चाहिए, और इसके परपेंडिकुलर वाली लाइन चाहिए मतलब हमको जे कैप चाहिए। तो जे कैप तो हमको सिर्फ यहाँ पर दिख रहा है। और इसमें भी यहाँ पर ये जो भी प्लेन है इसमें y का वैल्यू जो है वो 0 है। तो ये दोनों हो नहीं सकते, और y का वैल्यू हो गया 0। तो यहाँ पर एसोसिएटेड फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये वाला प्लेन देख लिया है, तो मैं ये वाला प्लेन यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू 0 नहीं होगा। वंस अगेन ये जो भी प्लेन है, ये प्लेन जो है वो z और x के पैरेलल है, मतलब जेड एक्स प्लेन में है। तो z वाला कंपोनेंट और x वाला कंपोनेंट काम का नहीं है। और हर जगह पर यहाँ पर y का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 2। तो यहाँ पर मैंने y का वैल्यू 2 रख दिया है। तो ये देखिए y का वैल्यू 2 रखने पर यहाँ पर आएगा -8। -8 मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस इस डायरेक्शन में है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस मुझे पता चल गया -8 है, और इसका एरिया हो जाएगा 1 × 3, क्योंकि ये डिस्टेंस भी 3 है। तो 8 × 3 ये हो गया आपका फ्लक्स। और फ्लक्स नेगेटिव साइन के साथ में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऐसी थी, अंदर की तरफ जा रही थी। तो हमने ये दो सरफेस देख लिए हैं, वही कंसेप्ट जो है अब हम यहाँ पर लगाने की कोशिश करेंगे। अब हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ये वाला जो प्लेन है उसके लिए यही वाली इलेक्ट्रिक लाइंस जो है वही फ्लक्स लिंक करवाएंगी, और ये जो डायरेक्शन है वो जेड है। तो जेड डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिख दिया 6, और इसका एरिया लिखना है, दिस एरिया इज 2 × 1। ये 2 × 1 एरिया लिख दिया मैंने। अब जो भी 6 i कैप, मतलब 6 k कैप, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर की तरफ है, मतलब इस क्यूबॉइड से बाहर की तरफ जा रही है, तो वो मुझे पॉजिटिव लेना है। तो ये वाला फेस भी हो गया। अब मैं इसके पीछे वाला फेस आपको बता देता हूँ। अब ये वाला फेस अगर हम बोलें तो ये आपका z और y में है। तो कौन किसकी वजह से फ्लक्स लिंक्ड होगा, x की वजह से। x की लाइन से जो है वो इसमें पास हो सकती है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो प्लेन है ये वाई जेड प्लेन ही है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। तो x का वैल्यू 0 लगते साथ ही इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर 0 हो गया, तो फ्लक्स भी जो है वो 0 हो गया। फिर इसके ठीक सामने वाला प्लेन ये वाला प्लेन है। इस वाले प्लेन के लिए भी देख लेते हैं। यहाँ पर वंस अगेन ये आपका वाई वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, तो एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल होगी। ये हम डायग्राम में देख के सीधा बता सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वही इससे पास हो सकती है। और यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू एक कांस्टेंट है। जब मैं इस तरफ आऊंगा तो मुझे एक्स में 1 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 2x², एक्स डायरेक्शन में 2x² है। तो मैं एक्स की जगह पर यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, 1 पुट कर दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2i कैप। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो भी प्लेन है, प्लेन देख के ही मुझको समझ में आ जाएगा
कि एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक लाइन्स पास हो सकती हैं, तो मुझे सिर्फ एक्स डायरेक्शन वाला आई के मतलब एक्स डायरेक्शन वाला इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है जहां पर है 2x²। तो एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है जहां पर मुझे 2x² दिखाई दे रहा है। और उसमें भी ये जो प्लेन है, ये आपका वाई जेड प्लेन के पैर मतलब जो भी प्लेन है उसके पैरेलल है। तो यहाँ पर x की एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, और वो वैल्यू क्या होगी, मैं ओरिजिन से इस तरफ अगर मैं आऊंगा तो मैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा, 1। तो हर पॉइंट पर यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहाँ पर मैंने x का वैल्यू 1 पुट करा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2, और ये वाला एरिया कितना होगा, 3 × 2। क्या ये इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही हैं? हाँ, आई कैप दिया हुआ है, मतलब ये इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर निकल रही हैं, तो यहाँ पे भी एसोसिएटेड जो है फ्लक्स वो पॉजिटिव होगा। फिर से एक ये प्लेन बचा हुआ है, ये वाला प्लेन भी देख लेते हैं। इस प्लेन से एसोसिएटेड कौन सी लाइंस होनी चाहिए, जेड डायरेक्शन में होनी चाहिए, और जेड डायरेक्शन की लाइंस जो है वो तो कांस्टेंट है। तो वो 6 इस तरफ है, इस तरफ है 6, लेकिन ये अंदर जा रहा है, इस वाले प्लेन के लिए अंदर जा रहा है, तो वो फाइनली नेगेटिव होगा। और 6 मैंने लिख दिया, एरिया लिखना है 2 × 1, तो -12। तो ये सारे फ्लक्स अगर मैं जोड़ दूंगा, तो सारे फ्लक्स जोड़ने के बाद में हमें 12 मिल रहा है फ्लक्स। चेक कर लेते हैं, ये 12 से ये -12 कैंसिल हो गया, और ये 12 और ये -24, तो -12 आंसर आ रहा है। और क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछा गया है, तो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पर फ्लक्स को 12 लिख दिया है। तो ये जो फ्लक्स है 12, ये नेट चार्ज इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो जो भी आपका चार्ज इनक्लोज होगा वो 12 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट होगा, तो एन का वैल्यू जो है वो 12 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा अगर आप एक प्लेन की लिमिटेशन या कंस्ट्रेंट क्या है वो अगर आप पता कर लें तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकते हैं, देखने में भले ही ये टफ लगे।